हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं टॉपिक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को डिस्कस करूंगा। पहले कुछ इनकी बेसिक टाइप्स हैं, कैसे इनके बेसिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस कैसे होते हैं, इनटू डिवाइड कैसे होते हैं। पहले थोड़ी थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। फिर क्या है 20-25 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, उनको हम क्या है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, वो हर एक टाइप इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके तैयारी के लिए, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है ना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि डेली की डेली जो वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे ना आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्यूशन की, जो भी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। देखिए, ये टेट, सुपर टेट या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके हर एक पेपर में जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट और सुपर टेट जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या है, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको फ्रैक्शन टॉपिक से मिलेगा। ठीक है, तो जो जो टाइप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हर एक टाइप को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी संख्या क्या है अपॉन की फॉर्म में लिखी होती है, बटे की फॉर्म में लिखी होगी। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम अंश कहेंगे और नीचे वाले पार्ट को हर कहेंगे। अंश बटे हर, देखो बोलने में ऐसे ही आता ना कि अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऊपर वाले हिस्से को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फिर इसके जो 3 टाइप्स होती हैं, पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अगर अंश क्या है हर से छोटा हो, यानी कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से अगर छोटा है तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसा आ सकता है कि 4 फ्रैक्शन दे रखे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा उचित नहीं है या कौन सा उचित है। ठीक है, तो जो नंबर में क्या है, अगर न्यूमरेटर अंश क्या है छोटा हो तो वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। इसमें क्या होता है कि जो हर वाला हिस्सा है, डिनोमिनेटर है, वो छोटा होता है। उसमें क्या है, ऊपर वाला नंबर छोटा, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, अंश क्या है हर से बड़ा है, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, आसान सी बात है। आगे देखते हैं थर्ड टाइप मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। तो इसमें क्या होता है कि 2 भाग में इसे लिखा जाता है, एक होता है पूर्ण संख्या, दूसरा होता है उचित भिन्न। ठीक है, जैसे हम क्या है पिछले कुछ में देखा कि हमारा क्या है एक विषम भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ज़्यादातर उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे एक संख्या है 7/4, तो हम क्या करेंगे, 4 से 7 में भाग लगाएंगे, 4 से 7 में भाग लगाएंगे, एक बार कटेगा, 3 शेषफल है। तो जो शेषफल होता है, शेषफल जो है उसे हम ऊपर लिख लेते हैं, जो क्या है भागफल है उसे हम आगे लिख लेते हैं, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, वो 4 नीचे आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पर हमारा एक जो है ये तो पूर्ण से संख्या है, जबकि 3/4 क्या है, एक उचित भिन्न है। तो देखो वही तो मैंने डेफिनेशन बताया था आपको कि 2 भाग होते हैं, एक तो क्या है पूर्ण संख्या और एक क्या है उचित भिन्न। उचित ही तो है ये कि ऊपर वाला हिस्सा छोटा है नीचे से, नीचे वाला बड़ा है। ठीक है, अगर हमसे को इससे इसमें वापस लौटना है तो क्या तरीका होता है, नीचे वाले से आगे में इंटू देखो, कितना 4 × 1 4, फिर ऊपर वाले को जोड़ दो, +3 7, 4 × 1 = 4, 4 × 1 4, 4 और 3 7, इस तरह जोड़ हम इसको वापस यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं कि इनको कैसे जोड़ना है, घटाना है, इंटू करना है, छोटे छोटे से जो टाइप्स बनते हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर क्या है क्वेश्चनों पे जाएंगे। पहला है एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी पहले क्या है, जो बेसिक टाइप में तो ये होता है कि डिनोमिनेटर अगर सेम दे रखा हो, यानी कि हर डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाली संख्या अगर बराबर दे रखी हो तो क्या होगा, जैसे 4 और 4 है तो एक बार 4 लिख लिया, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता, घटाव हो रहा होता, तो उसको घटा देते, 3 में से 5 घट जाते, -2/4 हो जाता है ना। तो जब अगर जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में भी क्या दे रखा है,
3/5, 4/5। यहाँ पर 5 5 सेम है तो सीधा 5 एक बार लिख के ऊपर 3 और 4 को साथ लिख दिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में 5 को 7 से काटेंगे तो एक बार कटेगा, 2 शेषफल है तो 5 1 2 है ना, 1 होल 2/5 ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए बात समझ में कि कैसे जोड़ा जा रहा है, कि ऐसा नहीं कि 5 और 5 10 लिख दो, 3 और 4 7 लिख दो। जो नीचे वाला हिस्सा अगर सेम है तो ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, ये तो वो टाइप थी जब क्या है डिनोमिनेटर बराबर हो। अगर बराबर ना हो तो क्या करना होता है कि नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, या ये कह लो कि नीचे को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 4 और 5 का लसा क्या होता है, 20। तो 4 और 5 को बराबर करने के लिए 20 बना लें। तो 4 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से ऊपर नीचे इंटू, और 5 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से ऊपर नीचे इंटू। तो वो हमने कर लिया। तो ये कितना बन जाएगा, 15/20, 15/20। ये कितना बन जाएगा, 8/20, 8/20। अब देखो ये बराबर हो गए हैं तो ये तो पहली टाइप ही बन गई। 15 और 8 23, और 20 क्या है, एक बार लिखेंगे तो 20 आ गया। ठीक है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि कैसे करके हमने क्या है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो कैसे जोड़ना घटाना है, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना, यही तो आएगा 20। अब 4 में 20 कैसे बनाएं, 5 से इंटू करके, तो ऊपर 5 का इंटू कर दिया 15 आ गया। 5 को कैसे 20 बनाएं, 4 से इंटू करके, तो ऊपर भी 4 का इंटू कर दिया, 4 का इंटू कर दिया तो 8 आ गया। तो 15 और 8 23, और नीचे क्या है 20। ठीक है, अच्छा ऐसे एग्जाम्पल में एक माइनस वाला ले लेता हूँ कि 3/5 और 2/3, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, तो दोनों को 15 बनाना पड़ेगा। तो 15 कैसे बनाऊँ, उसे मैं 3 से गुणा करके ऊपर नीचे, तो 3 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। इसको कैसे 15 बनाऊँ, देखो 15 क्यों बना रहा हूँ, ताकि दोनों सेम हो जाए नीचे। जब सेम हो जाते हैं तो आराम से हम इनको जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, तो 15 कैसे बनाए, 5 से ऊपर इंटू, 5 से नीचे इंटू। तो देखो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, 15 15 तो सेम आ गया। तो ऊपर वाले को हम आराम से घटा सकते हैं। कैसे, ये 3 3 9, 2 5 जा 10। अब 9 में से 10 घटा के -1, और 15 तो हम एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार तो लिखेंगे हम। तो ये आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। दो हमारी क्या है, भिन्न है, दो फ्रैक्शन है, तो इंटू करने का क्या तरीका होता है, ऊपर से ऊपर का इंटू, नीचे से नीचे का इंटू। 2 4 जा 8, 3 7 जा 21। अच्छा दूसरा है 4/5, 5/7, ऊपर से ऊपर का इंटू, नीचे से नीचे इंटू। अगर कोई संख्या कट पिट रही हो तो उसको थोड़ा क्या है छोटा कर लेते हैं। जैसे यहाँ 5 5 कट गया तो सीधा क्या बचा, 4/7, तो 4/7। तो अगर ऊपर नीचे कुछ संख्या कट रही हो, देखो अगर मान लो यहाँ प्लस में दे रखा हो तो ऐसा नहीं यहाँ पे ऊपर हम क्या है 2 से 4 को काट दें, उसमें नहीं होता। हम क्या है इनटू में ये काम करते हैं। ठीक है, कि ऊपर कोई संख्या दे रखी हो अगर गुणा में, तो हम इस तरह से काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है डिवीजन, भाग। भिन्नों का भाग कैसे देना है, देखो जैसे 3/4 है, उसका भाग हम 4/5 से दे रहे हैं, तो क्या करना होता है, भाग को गुणा लिखकर बाद वाली संख्या को उल्टा लिख लेते हैं। तो 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 5 ऊपर 4 नीचे, और ऊपर से ऊपर का इंटू, नीचे से नीचे का इंटू। 3 5 जा 15, 4 4 जा 16। तो 15/16 इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, क्या करते हैं भाग देने पे, बाद वाली संख्या को उल्टा करके लिख दो, यानी कि हर ऊपर आ जाएगा और अंश नीचे हो जाएगा, और गुणा करके लिख देंगे। गुणा करके लिख दिया, 5/4 कर दिया, है ना। ऐसे ही देखो 3/4 है, इसका 7/4 से भाग देना है। तो जब भाग देने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को उल्टा लिख लेते हैं, 4/7 लिख देंगे और गुणा करके लिख देंगे। अब यहाँ 4 से 4 कट रहा है तो क्या बचेगा, 3/7। ठीक, ये तो हो गया डिवीजन। अब क्या है, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रैक्शनों की भिन्नों की तुलना करने को ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे देखो हमारे पास दो संख्या है, 1/2, 1/6। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों को अगर मैं नीचे बराबर कर लूँ तो आराम से तुलना कर लूँगा। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, अगर इसको भी मैं 6 बना लूँ, देखो तो क्या होगा, नीचे वाले अगर बराबर हो जाएं तो ऊपर वाले की तुलना करके हम आराम से बता सकते हैं, है ना। तो मैं क्या काम किया, मैंने 2 से क्या है ऊपर नीचे 2 है तो 3 से ऊपर नीचे इंटू कर दूँ तो नीचे 6 बन जाएगा। तो
तो 3 से ऊपर क्या, तो 3 हो गया, नीचे 6 हो गया। अब नीचे वाला हिस्सा क्या है, सेम है। अब ऊपर मैं देखूं तो ये 3 है, ये 1 है, ये तो छोटा रह गया, तो ये संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि ये संख्या इससे बड़ी है, या ये कह लो ये संख्या इससे बड़ी है। इस तरह से किया। अगर इसको मैं और दूसरे तरीके से देखूं कि मैं 2 से अगर 1 को डिवाइड लगाता हूँ, भाग करके देखता हूँ, तो ये 0.5 बार कटेगा। ठीक है, 6 से काटूं तो 0.1 बार कटेगा। तो देखो अगर मैं डिवाइड करके देख रहा हूँ तो ये 0.5 और 0.1, ये तो सही सादा सादा पता चल रहा है, सीधे सीधे पता चल रहा है कि यही तो बड़ा है, यही बड़ा है। तो चाहे आप बराबर करके इनको डिनोमिनेटर को बराबर करके भी तुलना कर सकते हो, या भाग दे के भी डिवाइड कर सकते हो, भाग करके भी तुलना कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। 1/7 और 3/4, तो क्या करूँगा, देखो मैं आपको इसी तरह से करके ना बताऊंगा कि आप क्या कर लो, पहले 10 से गुणा कर लो। ऊपर क्या है, 10 से गुणा कर लो दोनों में, है ना। अगर सब में हम 10 से गुणा कर लें तो कोई असर नहीं पड़ेगा इसके छोटे बड़े होने में, क्योंकि सब में एक ही चीज़ का गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये 1 है तो ये 10 हो गया, 3 है तो 30 हो गया। अच्छा, अब 7 से इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये क्या है, 7 से 2 करूँगा तो 14 ज़्यादा हो गया, तो 1 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा, है ना। तो 1 पॉइंट कुछ करके आ रहा है, कुछ क्या है मैं उसे मतलब नहीं है। 4 से डिवाइड करूँगा तो ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, 4 7 28 होता है, 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये तो बहुत बड़ा है, यानी कि ये जो संख्या है इससे बड़ी है। ठीक है, तो हम इस तरह से बड़े आराम से कैसे कर पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 2/5 4/7, मैं क्या किया, 20 बना दिया, 40 बना दिया, 10 से इंटू कर करके। अब 5 से इसे काटूंगा, ये 4 करेगा, 5 4 20 होता है। 7 से काटूंगा, 7 6 42 होता है, ज़्यादा हो गया, तो 5 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 5 पॉइंट कुछ आ रहा है तो ये तो बड़ा हो गया इससे, यानी कि ये संख्या इससे बड़ी है। और ये कहाँ से मिली थी, यहाँ से, यानी कि ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या इससे बड़ी है। तो देखो अब हम इसको ऐसे नहीं बता पा रहे, तो 10 से गुणा करके भी हम आराम से तुलना कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, जो एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप क्या है साथ के साथ नोट करना चाहते हैं तो साथ के साथ नोट करते चलें, नहीं तो आप समझते चलें। इसकी PDF आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 से देखते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आरोही क्रम का विकल्प चुनिए। देखो ये हमारे पास क्या है, 4 संख्याएं हैं, उन्हीं को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। हमें ऑर्डर बताना है, आरोही यानी कि बढ़ता क्रम बताना है कि कौन सा इनमें सही है। तो देखो हम पहले नंबर लिख लें, क्या है हमारे नंबर, 5/12 है, एक 9/16 है, एक 2/3 है, एक 3/4 है। मैंने आपको क्या बताया, पहले आप 10 से इंटू कर दो ऊपर सब में, तो ये कितना आ जाएगा, 50/12, ये आ जाएगा 90/16, ये आ जाएगा 20/3, ये आ जाएगा 30/4। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। देखो 12 4 जा 48 होता है, 12 5 जा 60 होता है, ज़्यादा हो गया, ये देखिए 4 दशमलव कुछ आएगा ये। ठीक है, कितना आएगा मैं बाद में देख लेता हूँ, अगर क्या है ज़रूरत पड़ी तो। 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, ज़्यादा हो गया, ये 5 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, अच्छा 3 से काटूँ, 3 से 6 पॉइंट कुछ कटेगा। ठीक है, 3 6 जा 18 होता है, तो और 7 जा 21 होता है, तो 6 पॉइंट कुछ करके आ रहा है। इसको देखूँ, 4 से 7 बार, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो 7 बार कट रहा है, 7 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो देखो ये सबसे छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और बड़ा है, तो ये मतलब यानी कि ये जो मैं सीक्वेंस लिया था वो ही सबसे सही है, यानी कि कौन सा वाला है, 5/4, 9/16, 2/3, 3/4, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने क्या करना है, ये देखो 4 संख्या वही हैं, वही संख्या बस आगे पीछे करके लिख, मैंने कोई भी एक संख्या उठा ली, कोई भी एक पैटर्न उठा लिया, मैंने ये उठा लिया, मैंने आप इससे उठा के देख सकते हो कि हमने सबको क्या है 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, फिर क्या किया, नीचे से डिवाइड कर करके देखा, 12 से किया 4 पॉइंट कुछ, 16 से किया 5 पॉइंट कुछ, 3 से किया 6 पॉइंट कुछ, 4 से किया 7 पॉइंट कुछ। तो अब देखो सब में देखें तो सबसे बड़ा ये है, फिर सेकंड ये, थर्ड ये और ये। आरोही पूछा है यानी बढ़ते क्रम में पूछा है, तो यही सीक्वेंस सबसे सही नज़र आ रहा है।
तो यही क्या है, हमारा करेक्ट उत्तर है, जो कि सेकंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अच्छा, ये 4 हमें नंबर दे रखे हैं, हमें बताना है सबसे छोटी कौन सी है। तो देखो, ये आरोही अवरोही वाले क्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप हैं, इसलिए मैंने क्या है, कई 2-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप क्या करो, पहले 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा कर दूँ, ये तो 20/3 आ गया। 10 से गुणा कर दूँ, 40/3 आ गया। 10 से गुणा कर दूँ, 50/6 आ गया। 10 से गुणा कर दूँ, 90/7 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं 3 से काटूंगा तो ये 6 दशमलव कुछ आएगा। 3 से काटूंगा, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, 13 दशमलव कुछ आ रहा है। 3 13 जा 39 होता है, तो 13 पॉइंट कुछ आएगा। 6 से काटूँ, 6 8 जा 48, तो 8 दशमलव कुछ आएगा। 7 से काटूँ, 7 15 15 7 105 और 14 98 13 13 13 पे भी ज़्यादा, 12 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, 7 इंटू 12 कितना, 84 होता है, और 13 करूँ 91, ज़्यादा हो गया, 12 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो देखो, सबसे ज़्यादा क्या है, ये है ना, 13 पॉइंट सबसे बड़ा है, यानी कि 40/3 सबसे बड़ा है, जो कि सेकंड में है, यानी कि 4/3 सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटा पूछता, छोटा कौन सा, ये आ रहा है 6 पॉइंट, तो ये यानी कि 2/3 सबसे छोटा है, 2/3 सबसे छोटा। ठीक है, तो आई होप अब 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, बड़ी सरलता से इसे कर पाएंगे। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का ज़रूर मिलेगा आपको, इस आरोही अवरोही क्रम वाला। ठीक है, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, कि हमें ये 4 संख्या दे रखी है, आरोही क्रम पूछा है। तो मैं क्या करूँगा कि सब में पहले क्या है, 10 का गुणा कर दूंगा। 30/8, 50/6, 20/3 और 50/9। ठीक है, अच्छा, अब मैं डिवाइड करके देखूं, 8 से काटूंगा, 3 पॉइंट कुछ करके कटेगा, क्योंकि 8 से 24 होता है, 8 4 32, ज़्यादा हो गया, तो 3 दशमलव कुछ करके आएगा। ठीक है, 6 से करूँ, 6 8 या 48 होता है, तो 8 पॉइंट कुछ करके आएगा। 3 से काटूँ, 6 पॉइंट कुछ करके आएगा। 9 से काटूँ तो 9 5 या 45 होता है, और 6 करूँगा तो 54, ज़्यादा हो गया, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप चीज़ देखो, ये सबसे छोटा है, फिर ये सब सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है ना। 3 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, हम पॉइंट से कुछ मतलब ही नहीं है ना। तो देखो, अब एग्जैक्ट निकालने के चक्कर में मत रहना। हम क्या, जहाँ भी देखो, अगर डिजिट सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट कुछ आता, तो मैं क्या है, इनको थोड़ा सा और डिवाइड करने की कोशिश करता कि डेसिमल के बाद क्या संख्याएं आ रही हैं, उसमें मेरी रुचि तब होती। लेकिन यहाँ पर तो पहली ही संख्या सब हमें पता चल रही है अलग अलग। ठीक है ना, तो हम यहीं पर रुक गए, आगे हमने डेसिमल पार्ट नहीं निकाला। अगर कोई भी पहले नंबर बराबर हो जाते, तब हम डेसिमल में आगे बढ़ते। ठीक है, तो पहला कौन सा है, ये। ठीक है, फिर कौन सा है दूसरा, ये दूसरे नंबर पे ये है। तीसरे नंबर पे ये वाला है, और चौथे नंबर पे ये है। तो ये इनका क्रम हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो देखो क्या करेंगे कि आप वही तरीका, 10 से गुणा कर दो ऊपर, इतना आ गया। 10 से गुणा कर दो ऊपर, इतना आ गया। 10 से गुणा कर दो ऊपर, इतना आ गया। 10 से गुणा कर दो ऊपर, इतना आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको डिवाइड कर करके देख लेते हैं कि कितना बैठ रहा है। ठीक है, तो देखो 13 से इसे काटेंगे, तो देखो 13 इंटू 9 117 होता है, तो ये 9 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये 9 पॉइंट हम देखें 9.2 करके लगभग कुछ आएगा। ठीक है, अच्छा, 19 से काटें, 19 19 7 जा 133 होता है, तो ये कितना आएगा, 7.3 के आसपास आएगा। 21 से काटूं तो ये क्या है, 21 8 जा 168 होता है, तो ये 8 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा।
26 से काटूं तो 26 इंटू 10 260, दो मतलब 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो 9.6 के आसपास कुछ आएगा। हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी, तो देखो सबसे छोटी तो ये दिख रही है हमें साफ साफ, तो क्या है हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम आराम से कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा चार क्वेश्चन, पहले चार क्वेश्चनों में कि हम कैसे इसे करे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहीं भी आपको डाउट लगता है ना, बैक करके ज़रूर देखें उस क्वेश्चन को, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन क्या है मैंने इंपॉर्टेंट उठाए हैं एग्जाम में से, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, आप इनके साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलें क्वेश्चन होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है। ठीक है, अच्छा इस भिन्न के हर और अंश में अंतर क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो क्या कह रखा है 5/8 के तुल्य है। ठीक है, अच्छा तो देखो मैं क्या करूँगा, मेरा जो भिन्न है वो मैं मान लूँगा कि मेरा भिन्न क्या है x/y है, मैंने ये मान लिया। ये क्या दे रखा है, जो मेरा भिन्न है 5/8 के तुल्य है, यानी कि इसके बराबर है, मैंने ये मान लिया। ठीक है, इसके तुल्य, तुल्य मतलब अगर इसको मैं कोई ऐसा हो कि काट पीट के इतना लेके आ सकता हूँ, तो मेरा जो भिन्न है इसके तुल्य है, तो मैंने इसके बराबर लिख लिया। अच्छा इनके हर और अंश का योग 91 है, 91 ये तो 91 है नहीं, यानी कि यहाँ पे x/y की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जिनको हम काट के छोटा करके 5/8 लिखे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, x अनुपात आ गया, x और y का अनुपात आ गया एक तरह से, तो मैं देखूँ कि x की वैल्यू कितनी आ गई। अगर अलग अलग लिखूँ तो, अगर आप अनुपात के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि अनुपात में अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, x की वैल्यू 5 के, y की वैल्यू 8 के। अच्छा फिर क्या कह रखा है, इनका योग यानी कि इनका सम कितना है, सम 5 के और 8 के का 13 के, इसकी वैल्यू कितनी है 91, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा 7, यानी कि k की वैल्यू 7 है। अब से इनसे अंतर पूछा है, अंतर देखो 5 के और 8 के का अंतर कितना है, 5 के और 8 के का अंतर है 3 के, अंतर पूछा है बड़े में से छोटा, 8 के और 5 के का अंतर कितना है 3 के, तो यहाँ पे k की वैल्यू लगा दूं तो 3 × 7 21, ये करेक्ट उत्तर है। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन, तो सरल सा था। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। -5/7 में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए, तो हमें तो पता नहीं क्या है, मैं मान लेता हूँ x घटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने माना कि ये मेरी संख्या है भिन्न, इसमें से मैं x घटा रहा हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, -2/3। अब मैं x का मान निकालूं तो क्या करूंगा, x को यहाँ भेज देता हूँ, वो प्लस का x हो गया, और -2/3 को यहाँ भेज देता हूँ, वो प्लस का हो गया, यानी कि -5/7 के पास मैंने 2/3 को भेजा, वो प्लस का हो गया, और -x को इधर पल्ली पार भेजा मैंने, वो प्लस का x हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको हल कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी, वही तो चाहिए कि क्या घटाया। तो मैंने आपको बताया कि कैसे करते हैं, 7 और 3 को बराबर कर लो, 21 कर लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, लसा ले लिया। 7 को 21 कैसे बनाऊँ, 3 से गुणा करके, तो ऊपर भी 3 से गुणा करूँगा तो 15 आ गया। 3 को कैसे 21 बनाऊँ, 7 से गुणा करके, तो 7 का इंटू करूँगा 2 में तो 14 आ गया। ठीक है, अच्छा -15 है +14 है, तो -15 + 14 ये कितना आ गया, 15 बड़ा संख्या है लेकिन नेगेटिव की है तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये आ गया -1/21, है ना। -15 है, -15 + 14 होगा तो माइनस, लेकिन चिन्ह बड़े वाला रहेगा, यानी कि 15 वाला रहेगा, यानी कि माइनस का रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -1/21, जो कि सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 57.12% है, ये तुल्य भिन्न है, किसके तुल्य है, तो इसको परसेंटेज वो आपको पता होगा, परसेंटेज यानी कि अपॉन 100। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर 2 पॉइंट और लग रहे हैं,
2 पॉइंट लग रहे हैं तो यानी कि 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे नीचे, है ना। 2 जीरो और लगा दिए हमने क्योंकि 2 पॉइंट हटाए हैं। अब इनको काट काट के करना है। अगर हम इनको काटें तो ये कटेगा 357/625। अब इसे काट करके देख सकते हैं, ये इससे कटेगा इतना बार, और इससे और हम इसको छोटा नहीं काट सकते। जब और छोटा नहीं काट पाएंगे तो यही हमारा तुल्य भिन्न हो गया। ठीक है, आसान सा था। ऐसे करना था कि हमने पहले परसेंटेज था इसलिए इसको हमने बटे 100 लिख लिया, परसेंट यानी प्रतिशत पर 100, तो 100 अपॉन में लिख लिया। 2 पॉइंट है तो 2 जीरो और बढ़ा दे और कट्टापिट्टी कर दिए, तो ये हमारा तुल्य भिन्न आ गया। क्लियर है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये हमें संख्या दे रखी है, इसको हमने सॉल्व करना है कि 3 5/6, 6 होल 1/7, 2 होल 1/3, 1 होल 1/2। तो देखो उसको क्या करने का तरीका है कि पहले तो देखो इसको करने का जो तरीका होता है, आप क्या कर लो, जो ये होल पार्ट है इसको तो अलग सॉल्व कर लो पहले वाले को, यानी कि 3 प्लस का 6 माइनस का 2 और माइनस का 1, इनको तो अलग लिख लो। ठीक है, प्लस जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है भिन्न वाला 5/6, 1/7 प्लस में, 1/3 माइनस में, 1/2 माइनस में। ठीक है, अच्छा इसको हमने इस तरह से अलग अलग लिख लेते हैं। जो होल पार्ट होता है, पूर्णांक वाला हिस्सा है, उसको तो अलग लिख लिया, और जो भिन्न वाला हिस्सा है उसको अलग हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको देखें, 3 और 6 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6, ये तो 6 आ गया। अच्छा, प्लस अगर 6 7 3 2 का हम लसा देखें, ये 42 होगा। ठीक है, एलसीएम हमने निकाला, लसा निकाला। अगर आपको एलसीएम निकालने में कोई डाउट हो तो हमारी एलसीएम और एचसीएफ वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, 6 है, 6 से 42 कैसे पहुँचे, 7 से गुणा करके, तो 7 से ऊपर गुणा करूँगा 35। 7 से कैसे 42 पहुँचो, 6 से गुणा करके, तो ऊपर भी 6 का गुणा करूँगा। 3 से कैसे पहुँचूँ, 14 बार, तो 14 ऊपर गुणा करूँगा। 2 से 42 कैसे पहुँचो, 21 बार गुणा करके 21 करूँगा, तो ऊपर भी 21 करना पड़ेगा। अच्छा, ये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 42, 35 प्लस 6 41, और ये 35। ठीक है, 6 प्लस 6/42। अच्छा, 6 से 42 1/7, तो 6 1/7। ठीक है, 6 और 1/7 है, जोड़ के हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 1/7, जो कि हमारा पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। देखो, जब इस तरह से दे रखा हो तो हम क्या है, पूर्णांक वाले हिस्से को अलग कर लेंगे सॉल्व, और भिन्नों वाले को अलग सॉल्व के वापस में आखिरी में मिला देंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। 1 प्लस 11/10, 11/100, 111/1000, 111 इतना दे रखा है, इसको हमने इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 1 प्लस 1 जीरो है तो 1 आगे पॉइंट लगेगा, तो 1.1, प्लस 2 जीरो है तो 2 आगे पॉइंट लगेंगे, तो 0.11, प्लस 3 जीरो हैं तो 3 आगे पॉइंट लगेंगे, तो 0.111, प्लस 4 जीरो हैं तो 4 आगे पॉइंट लगेंगे, 3 ही है लेकिन 1 आगे जीरो लगाना पड़ेगा, तो 0.011 इस तरह से लिखा। क्यों, क्योंकि 4 आगे पॉइंट आने चाहिए थे, तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट कम पड़ रही है, तो आगे जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे। अब इनको जोड़ना है, तो देखो इनको जोड़ना है तो ये जोड़ के आएगा 2.3321, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में है। कैसे जोड़ते हैं मैं आपको करके बता देता हूँ। 1.1 तो 1.1, फिर है 0.11 तो 0.11,
फिर 0.111 तो 0.111, फिर 0.011, 0.0111। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। डेसिमल के नीचे दशमलव के नीचे दशमलव आता है, तो एक और एक दो हो गया, पॉइंट 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 इतना हो गया और ये 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से जोड़ा जाता है कि भिन्न दशमलव के नीचे दशमलव। अगर यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने क्या दशमलव करके 0 मान लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो 1 मान लूँगा। तो 1 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 7। अच्छा, अब 1 को 7 कैसे बनाया जाए, 7 से गुणा करके। तो ऊपर भी 7 का गुणा करूँगा, ऊपर 7 से गुणा किया तो 28 माइनस का 1 है ना, यहाँ तो 1 चल रहा है, 7 में 7 का गुणा करने के लिए तो 1 का ही इंटू करना पड़ेगा, तो 1 का ही किया। तो 28 में से 7 गया तो ये 27 आया। 27/7 है। अगर इसको हमने क्या है तोड़ के लिखना हो मिश्र भिन्न में, तो 7 से 27 कितने बार कटेगा, 3 बार जाएगा, 21 बन गया। 6 शेषफल तो 6 ऊपर आ गया। ठीक है, ये हमारा मिश्रित भिन्न है जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा था। आगे देखते हैं। अच्छा, 25 दे रखा है, 3/100, 2 जीरो है तो 2 आगे पॉइंट आएगा, तो 0.03। ठीक है, जितने आगे जीरो होते हैं ना उतने आगे पॉइंट लगाते हैं। 3 जीरो है तो 3 आगे पॉइंट, तो 0.004। देखो 4 था, आखिरी से 3 आगे पॉइंट, 1 2 3। अच्छा, अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ के लिखना है। तो देखो कितना आएगा, 25 पॉइंट लगाएंगे पीछे 0 2 3, यहाँ पे 0 लगा ले, नहीं है तो कुछ 0 मान लो पीछे, ये आ गया 004। जोड़ेंगे 25.034 जो कि थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं। कहीं भी आपको डाउट हो ना तो आप वीडियो बैक करके उस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर आपको किसी में ज़्यादा डाउट हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। उस टाइप के क्वेश्चनों की मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसको सरल करके लिखना है। क्या दे रखा है, 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 का, इंग्लिश में कहेंगे ऑफ 1/5, 1/5 का 1/5 डिवाइडेड बाई 5। तो देखो इसको करने का जो सरल करने तरीका होता है, ऑर्डर होता है बॉड मास का। ठीक है, तो बॉड मास में देखो ये ओ होता है ना, यही मतलब का है। ठीक है, का यानी कि ऑफ। तो देखो डिवाइड से पहले ऑफ आ रहा है, डिवाइड से पहले ऑफ है, पहले का है, यानी कि का वाले पोर्शन को मैं पहले हल करूंगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इनटू ही होता है। ठीक है ना, इनटू ही होता है, लेकिन इसको सीक्वेंस होता है कि इसको पहले करना है। अच्छा, तो ये कितना आ गया, 1/5 डिवाइडेड बाई, अब मैं इसको पहले क्या है का को सोल्व करूँगा, का यानी कि इनटू करूँगा, तो 1 1 जा 1 और 5 5 25, यानी कि 1/25। ठीक है, क्लियर है। क्या किया मैंने, काम यानी कि इनटू है, बस ये सीक्वेंस बता रहा है कि इसको पहले लिखा जाना है। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे नीचे देखते हैं, इनको पहले सॉल्व करूँगा तो ये 1/25 और क्या है डिवाइड में 1/5। अब ये डिवाइड का रह गया, मैंने आपको डिवाइड का बताया कि बाद वाले को उल्टा करके लिख देते हैं। तो 1/5 इंटू 25/1। ठीक है, 1/25 इंटू 5/1, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इंटू करेंगे, 1 इंटू 25, 25/5, 25/5, तो 5 से 25 काटेंगे, 5 बार कट गया। ठीक है, अच्छा इसको करूँगा तो 5 इंटू 5, 5/25, 5 से 25 कटेगा, 1/5। अब देखो ये दो भिन्न फिर से डिवाइड के आ गए, तो मैं क्या करूँ, उसको उल्टा लिख लूँगा, तो 5 इंटू 5/1 यानी कि 25, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं।
कि पहले मैंने का को सॉल्व किया बॉड मास के हिसाब से, ओ यानी कि का होता ये इंटू ही है, बस ये सीक्वेंस बताता है कि सीक्वेंस में अंतर है कि बाकी वाले इंटू से ये पहले होना है, डिवाइड से भी पहले होना है। तो देखो इंटू करेंगे तो 1/5 का 1/5 में इंटू करें, 1 1 जा 1, 5 5 25 आ गया, डिवाइड लिखा है। इसी तरह से इसको करेंगे तो ये 1/25 आ गया, ये डिवाइड में लिखा है। तो मैंने आपको डिवाइड में पहले बताया शुरुआत में कि डिवाइड को इंटू करके बाद वाली संख्या को उल्टा लिख लेते हैं। तो 25/1 इंटू 5/1 इंटू, तो इसको करूँगा 5 से 25 5 बार कटेगा तो 5/1 रह गया। इसको काटूंगा तो क्या है, ये 5/25 कटेगा, 1/5 आ गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डाउट हो तो मैं क्या करूँगा, इसको ना 5/1 लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा तो क्या होगा 5/1 और बाद वाले को उल्टा लिखूंगा तो ये भी 5/1 क्योंकि डिवाइड में दे रखा है। तो ये 5 5 25/1 यानी कि 25। ठीक है, क्लियर है, आसान सा था। आगे देखते हैं। अच्छा ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से आपको सब डिस्कस करूंगा, आप उसको अच्छे से समझें। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया गया हो तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा, तो भिन्न क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूँ, जो आपको आसान लगे वो करके देखें आप। मैं क्या मान लेता हूँ कि ना संख्या को x/y मान लेता हूँ। ठीक है ना, x/y मान लिया। क्या कहा जा रहा है, अंश को 20% कम कर दिया, यानी कि x को 20% कम, 20% कम यानी कि 80% कर दिया। देखो टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100 ही तो होती है, तो 20% कम यानी कि 80% बना दिया उसे। 20% कम, 100 से 20 कम यानी कि 80 कर दिया। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या दे रखा है, हर के बारे में क्या दे रखा है, 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया यानी कि 100 से भी 10 ज़्यादा यानी कि 110 कर दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो ये ऐसा करने से क्या मिला हमें, 16/55 मिला। ठीक है, 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे नीचे y चल रहा है, सॉरी y चल रहा है, x/y इंटू 8/11/55। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 8 से 2 बार कटेगा, 11 से 5 बार कटेगा, x/y 8 इधर आके 16 को काटेगा 2 बार, 11 काटेगा 5 बार, यानी कि जो मैं भिन्न x/y मान के चला था वो कितना है, 2/5 है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं कि x/y मैंने भिन्न मान के चला, x का 20% कम यानी कि 20% कम यानी कि 100 से भी 20 कम, तो यानी कि 80% हो गया। y का 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया यानी कि 100 से भी ज़्यादा कर दिया, 110 कर दिया, तो 110/100 कर दिया। अब 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8/11 बचेगा, बचा दिया। 8 से ये 2 बार कट रहा है, 11 से ये 5 बार कट रहा है। क्लियर है, एक तरीका और है। ठीक है, हालांकि आपको यही अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ कि फटाफट कैसे करना है। कि देखो मैं क्या मान रहा हूँ, दोनों को ना 100 मान रहा हूँ, ऊपर भी 100 नीचे भी 100। ठीक है, अच्छा तो क्या कह रहा है, ये किसकी वैल्यू है, इसको मैं 1 ही तो लिख सकता हूँ। मैंने क्या माना, फ्रैक्शन मेरा 1 है, जैसे परसेंटेज में 100 मान के चलते हैं ना, तो 1 है, तो 1 को मैं 100/100 लिख रहा हूँ ताकि परसेंटेज आराम से कैलकुलेट हो जाए। 20% कम यानी कि 100 का 20% कम यानी कि 80। ठीक है, अच्छा 100 से 10% बढ़ा दिया यानी कि नीचे 110 कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अच्छा ये कितना है, कट गया, 8/11 बचा। ठीक है, अच्छा मैंने क्या मान के शुरुआत क्या करी थी, मैंने 1 मान के करी थी, है ना। अगर मैं 1 की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने ये मान किया था लेट, मेरा भिन्न क्या है, 1 मैंने माना।
8/11 है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 16/55। अब देखो ये यहाँ जाके 8 से कितने बार कटेगा? 2 बार। 11 से कटेगा 5 बार। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। देखो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। क्यों? क्योंकि 8 इधर पहुँच गया 2 बार काट के, 11 यहाँ पहुँच गया 5 बार काट के, यानी कि एक की वैल्यू क्या आ गई? 2/5। और एक ही तो मैंने माना था, यानी कि हमारा आंसर 2/5 है। आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, बात तो वो सेम ही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है। अच्छा, मैं दो भिन्न की बात हो रही है, मैं पहला भिन्न को मैं क्या मान लूँ? a/b, दूसरे भिन्न को क्या मान लूँ? x/y, है ना, अलग अलग हैं, ये मैंने मान लिया। अच्छा, इनका गुणनफल यानी कि इंटू, यानी कि a का x से इंटू, ऊपर से ऊपर का इंटू, नीचे से नीचे का इंटू, ये आ गया। कितना दे रखा है? 14/15। ठीक है। अच्छा, उनका भागफल यानी कि डिवाइड, यानी कि a/b डिवाइडेड बाई x/y। और डिवाइड कैसे करते हैं? बाद वाली संख्या को उल्टा लिख लेते हैं, यानी कि y/x लिख लेंगे। ये कितना आ गया? 35/24। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये दोनों संख्याएं आ गई हैं। ठीक है, इसको हम और लिख लेंगे कैसे सही? ay/bx बराबर 35/24। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है? इसमें से बड़ी भिन्न पता करनी है। पहले भिन्न तो पता कर लें कि भिन्न कौन सी हैं, तभी तो आगे पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे? मैं देख रहा हूं कि हम इनको दो इक्वेशन मान सकते हैं, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। आप क्या है, इन दोनों समीकरणों को इंटू कर दो। ठीक है, तो क्या होगा? यहां क्या आएगा? ax/by इंटू, यहां पे क्या है? ay/bx बराबर 14/15 इंटू में यहाँ क्या है? 35/24। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कट पिट सकता है कि y से y काट दिया, x से x काट दिया। ठीक है, तो क्या बचेगा? a² और नीचे b²। ठीक है। अच्छा, 7 से 2 बार कट गया, 7 से नहीं, सॉरी, 2 से 7 बार कट गया, 2 से 12 बार कट गया। ठीक है। अच्छा, 3 से कितना? 5 से 3 बार कट गया, 5 से 7 बार कट गया, ऊपर 7 49 और नीचे 12 इंटू 3 36। ये आ गया। a²/b² का मान 49/36 है। इसको मैं आगे लिखूं, वर्गमूल ले लूं, तो a/b हमारा 7/6 आ जाएगा। वर्गमूल ले लिया मैंने। ठीक है। अब मैं a/b की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो मुझे x/y भी मिल जाएगा। रख देता हूं, तो 7/6 और इंटू में x/y बराबर में 14/15। ठीक है, तो x/y चाहिए, तो 7 से इधर डिवाइड में करने भेजूंगा तो 2 बार काटेगा, 6 से इधर भेजूंगा तो कितने बार काटेगा? अच्छा, यहाँ पे सीधे सीधे पता नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम x/y निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 7 से तो नीचे इंटू क्रॉस करेंगे, तो 7 से तो नीचे इंटू कर देंगे, 6 से ऊपर कर देंगे, ऐसा कर लेते हैं। तो 14 इंटू 6/7 नीचे इंटू पहुंचेगा तो 15 इंटू 7। ठीक है, 7 से काटें ऊपर 2 बार कट गया, 3 से काटें ये 2 बार और नीचे 5 बार, तो ये आ गया 4/5। ठीक है, तो हमारे जो दो भिन्न हैं वो ये आ गई। अब हमने इनमें से तुलना करनी है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूंगा इसी में कि हमने किसकी तुलना करनी है?
7/6 की, और दूसरा क्या आया है 4/5। तो देखो मैं तुलना करके ना आपको बताया कि आप क्या करो, 10 से ऊपर गुणा कर दो। 10 से गुणा करेंगे तो ये 70/6, ये आएगा 40/5। तो हम देखें 6 से कटेगा ये कितना, 6 11 12 11 पॉइंट कुछ कटेगा। 5 से कटेगा 8 बार। तो देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा पूछा है, बड़ा कौन है 70/6 यानी कि 7/6। ये हमारा करेक्ट उत्तर है। ठीक है, एक बार दोबारा में देख लेते हैं कि हमसे दो भिन्नों की बात कर रहा है। तो मैंने दो भिन्न माने a/b x/y, इनका गुणा 14/15 यानी कि a इंटू एक्स बी इंटू वाई इतना है, और इनका भागफल यानी कि पहले को दूसरे डिवाइड करूं तो इतना आएगा। तो मैं इंटू करके इसे उल्टा लिख लेता हूं, तो मुझे दूसरा समीकरण मिल गया। मैं इनको अब हल करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मुझे दोनों भिन्न पता चल जाएं। तो मैंने क्या देखा कि इधर मैं इन दोनों को इंटू करूं तो एक्स एक्स और वाई वाई कट जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा 1 इंटू 2, पहला और दूसरा समीकरण मैंने इंटू किया तो क्या आया ए एक्स अपॉन बी वाई इंटू ए वाई अपॉन बी एक्स। ठीक है, एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया, इधर क्या है 14/15 और 35/24। तो 7 2 से 7 बार कटा, 2 से 12 बार कटा, 3 5 से ये 15 3 बार कटा, 5 से 35 7 बार कटा, तो 7 7 49, और 12 इंटू 3 36। वर्गमूल करूंगा क्योंकि यहाँ वर्ग दे रखा है, तो 7/6। तो a/b की वैल्यू आ गई। इस a/b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x/y भी आ जाएगा, जो कि हमने हल करके देखा कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है। अब x और y और a और b की वैल्यू दोनों हमें मिल गई हैं, दोनों भिन्नों की तुलना करनी है, और भिन्नों की तुलना में आपको बता चुका हूँ कितनी आएगी। हमने देखा तो 10 से गुणा करके डिवाइड करके कि पहली संख्या बड़ी है दूसरी छोटी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ये, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा कथन सत्य है। तो है क्या क्या ये 1/2 की घात 1/2, और दूसरा क्या है 1/3 की घात 1/3। तो देखो इनको हमने हल करके देखना है कि कौन सा छोटा बड़ा है या बराबर क्या है। तो देखो जब भी आपको ऐसा दिखे ना तो आप क्या करो, उन पहले पावरों को बराबर करो। तो देखो यहाँ 1/3 है, 1/6 है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि ना दोनों को अच्छा यहाँ जो बटे में आती है इनको पहले बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1/2 है, 1/3 है, तो क्या करूँगा मैं दोनों को 6 बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखो क्या बनेगा 1/2, 6 बनाने के 3 से ऊपर नीचे इंटू करूँगा 3/6, है ना। दूसरा क्या है 1/3 है, 1/3 के लिए क्या करूँगा यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा करूँगा तो 2/6, है ना। अब ये बराबर हो गया आराम से, अब आराम से हम कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा इस 3 को ना अंदर भेज दूंगा ब्रैकेट में, तो 1/2 की पावर 3 लिख दूंगा तो ये आएगा 1/8। तो 1/8 है तो बाहर आ गया 1/6। ये कितना होगा 3 है, और यहाँ पर 2 अंदर भेजूंगा तो वर्ग हो जाएगा, तो ये पावर कितनी रहेगी बराबर हो गई। अब देखो अब ये पावर बराबर हो गई हैं, अब पावर बराबर हो गई है, अब हम अंदर वाले ब्रैकेटों की तुलना कर लेंगे, जो कि आपको मैंने भिन्नों से बताया कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। अब मैं पावर सेम है तो 1/8 और 1/9 की तुलना करूंगा। 10 से इंटू किया 10/8, 10 से इंटू किया 10/9, ठीक है। तो ये आएगा 8 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा 8 से 8 1 जा, ये 1.25 करके आ गया, ठीक है। अच्छा 9 से काटूं, 9 से काटूंगा 10 को, 9 1 जा 9, 1.1 करके कुछ आएगा, यानी कि कौन बड़ा हो गया ये बड़ा हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट था, ठीक है ना। तो देखो तुम्हें क्या करना होता है, जब देखो इस क्वेश्चन ये टाइप का काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। हमने क्या करना है पावरों को पहले सेम करना है,
पावर अगर सेम हो जाए ना कैसे भी करके, तो अंदर वाले ब्रैकेटों की तुलना करके हम आराम से इसे पता कर सकते हैं कि कौन छोटा बड़ा है। तो पहले पावर सेम कैसे करें कि डिवाइड वाले को ना, देखो ऊपर पावर जो भी है उसको तो हम अंदर भेज देंगे, अगर 2 पावर होती तो वर्क कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, लेकिन डिवाइड जो बटे में है, हर में जो पावर है यहाँ पे, इनको बराबर करना जरूरी है। तो 2 और 3 को बराबर कैसे करें, 6 बना लेते हैं। अब 6 कैसे बनाएंगे, 3 से ऊपर नीचे इंटू करके, 3 को अंदर भेज दिया अंदर। यहाँ पर कैसे बराबर बनाएंगे, 2 से ऊपर नीचे इंटू करके ताकि 6 बन जाए। तो 2 ऊपर आया, 2 को अंदर भेज दिया, वर्ग कर दिया, 1/9 आ गया। पावर सेम है, अंदर वाले की तुलना कर ली है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे इसमें से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम मिलेगा। तो देखो पहले से हल कर लेते हैं क्या है ये, कि देखो मैंने आपको पहले बताया कि जो होल पार्ट होता है, पूर्णांक वाला हिस्सा होता है, उसको अलग हल कर लेते हैं। 4, यहाँ क्या है -3, यहाँ क्या है +11, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस जो भिन्न वाला पार्ट है 3/7 -5/9 प्लस देखो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 5/21। अच्छा, तो 4 में से 3 गया तो 1 और 11 12 हो गया, प्लस अच्छा इनको हल करना है। तो देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, अलग से करके देख लेते हैं। 7 9, देखो एलसीएम आपको नहीं करना आता, ये डाउट हो तो ना आप हमारी एलसीएम ऐसे वाली वीडियो देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। 7 से काटूँ 1 बार, 9 बार, 3 बार, 3 से काटूँ 1 3 1, 3 से काटूँ 1 1 1, तो देखो 3 3 9 7 63 है एलसीएम का लसा। 7 से 63 कितने में जाएगा, 9 बार गुणा करके, तो 9 से इंटू करूँ 27, 9 से 63 कैसे मिलेगा, 7 बार गुणा करके, 7 से इंटू करूँ 35, 21 से 3 बार जाएगा, 3 से इंटू करूँ 15, ये आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 12 प्लस 37 कितना 27 माइनस 35 है और 15 है, -35 + 15 20/63। तो 12, 27 में से 20 गया तो 7/63। 7 से 63 कितना जाएगा, 1/9 बार, ये 1/9 हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि क्या घटाएं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इसमें से क्या घटा दें कि ये पूर्णांक हो जाए। तो देखो जो ये भिन्न वाला पार्ट है, अगर भिन्न वाले पार्ट को मैं अगर हटा दूं, इसको ऐसे एच छुपा लेता हूं, तो क्या बचेगा 12 ही तो बच रहा है, यानी कि ये 1/9 फालतू है, ये घटाना पड़ेगा। तो यही हमारा चौथा क्या है, हमारा करेक्ट उत्तर है, ठीक है। आसान सा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह क्या है 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो भिन्न में क्या मान लूँ, x/y मान लेता हूँ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं आराम से कि भिन्न को मैंने क्या मान लूँ, x/y मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के हर में, यानी ऊपर अंश सॉरी नीचे अंश बटे हर होता है ना, अंश बटे हर, नीचे 1 जोड़ दूँ, यानी कि ऐसे लिख दूँ, तो वो संख्या 1/2 हो जाती है, ठीक है। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक समीकरण बना लूँगा। तो 2x बराबर में y + 1, तो ये पहला समीकरण आ गया। दूसरा क्या दे रखा है, यदि उसके अंश में 1 जोड़ दूं, यानी कि ऊपर 1 जोड़ दूं, यानी ऊपर x + 1 हो गया और नीचे ऐसा का ऐसा ही, नीचे क्या है ऐसा का ऐसा ही, तो क्या होगा, वह 1 हो जाती है, यानी कि 1 हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको उसमें सॉल्व कर लो, तो y x + 1 = y। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके अगर मैं x और y की वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा क्या आ रहा है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ कि इन दोनों को सॉल्व करूँ, कैसे करूँ, y की वैल्यू x + 1 है, तो कई सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ में क्या दिख रहा है कि y की वैल्यू x + 1 है, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं y की जगह पे, तो कितना बनेगा 2x
इक्वल्स टू वाई, वाई की जगह पे क्या रख दो, एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस वन, वाई की जगह पे मैंने एक्स प्लस वन रखा था, प्लस वन तो अभी भी बचेगा, ठीक है। अच्छा, इस एक्स को यहां ले जाके घटा दूं तो एक्स बराबर टू रह गया, ठीक है। अच्छा, एक्स की जगह पे टू रखूंगा, यहां पे देखो एक्स की जगह पे टू रखूंगा तो वाई की वैल्यू थ्री मिल जाएगी, टू प्लस वन, ठीक है। यानी कि जो हमारा भिन्न है कितना आ गया, एक्स अपॉन वाई, एक्स टू और वाई थ्री। अगर हमसे भिन्न पूछता तो ये आ जाता, लेकिन क्या पूछा है, अंश और हर का गुणनफल, यानी कि टू थ्री जा पूछा है, टू थ्री जा सिक्स ही तो होता है, तो सिक्स हमारा करेक्ट उत्तर है, ठीक है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो दो समीकरणों को हल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो आसान सा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा है। तो एक चीज देखो कि जो ये 3/4 है, ठीक है, ये है क्या, अगर इसे आप डिवाइड करके देखें ये आएगा 0.75, इतना आएगा। अच्छा, 5/6 को देखूं, ये कितना आएगा, 0.8 करके कुछ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन सबको हल करके देख लेते हैं कि जो भी संख्या इनके बीच में आ रही है वही हमारा करेक्ट उत्तर है। अच्छा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 0.6 करके कुछ आएगा, क्योंकि 3 6 जा 18 होता है, 3 7 जा 21 होता है, तो 6 और 7 के बीच में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो 0.6, 2 से काटूंगा 0.5 बार, ठीक है, ये काटूंगा 0.8 एग्जैक्ट कट रहा है, जबकि यहाँ तो 0.8 कुछ आ रहा है, यानी कि इससे ये पहले आएगा। 5 ये तो क्या है, 1 से भी बड़ा है, यानी कि ये करेक्ट उत्तर है, ठीक है। तो ये 0.8 पॉइंट कुछ आ रहा है तो नहीं, यानी कि इससे ये संख्या पहले आएगी, तो 4/5 ही हमारा करेक्ट उत्तर है, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, यही तो बीच में आ रहा है, ये दोनों तो पहले आ रहे हैं और ये बाद में आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट उत्तर है, यानी कि ऑप्शन थर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी दो क्वेश्चन थोड़े सरल सरल से ले लिए कि हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि तीनों को इंटू कर लेता हूँ, या एलसीएम ले लेते हैं, चलो 4 5 7 का एलसीएम, 4 और 5 कितना आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 4 ऐसे कैसे 1 7, 7 से करूँ तो 4 ऐसे कैसे 1 1, तो यहाँ 2 से करूँगा, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, ठीक है, 2 2 4 4 5 20, 140। 4 में क्या इंटू करो, 35, 4 में क्या इंटू करो 35, तो 35 ऊपर में इंटू करना पड़ेगा, 35 इंटू 3 कितना होता है 105, तो 105 आ गया। 7 में क्या इंटू करूँ 20, तो 20 से ऊपर इंटू करूँगा 100 आ गया। 5 में क्या इंटू करूँ, 5 में इंटू करूँगा 2 4 4 7 28, 28, तो 28 से ऊपर इंटू करना पड़ेगा, 28 इंटू 4, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, 112, ये आ गया। अच्छा, 100 में 105 में 100 जोड़ेंगे तो 205, और 205 में से 112 घटाना भी है, तो 3 9 93, 93/140, ठीक है। तो ये करेक्ट उत्तर था, ठीक है ना। इसमें बेस बस मैं आपको क्या है प्लस माइनस कैसे फ्रैक्शन का करना है वो रिवाइज करा रहा था। आगे देखते हैं कि हमें ये संख्या दे रखी है, तो कायदे से हमें पहले डिवाइड का ऑपरेशन पहले करना है, ठीक है। तो 4/7 गुणा 5/6, ठीक है। अब डिवाइड है, मैंने बताया कि इंटू करके उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है, ये कर लिया। अब कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 2 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 3 बार कटेगा, और कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, इंटू कर लो चुपचाप, 2 5 जा 10, 10 8 जा 80,
ठीक है, 7 3 21 और 7 147। ठीक है, तो ये करेक्ट उत्तर है। ठीक, आगे देखते हैं। कितने 1/6 मिलाकर इतना के बराबर हो गए? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला होगा कि 1/6 में 1/2 कितनी बार होते हैं, 1/4 में 1/2 कितने बार होते हैं। इस तरह क्वेश्चन भी आता रहा है यूपी टेट सुपर टेट में। तो देखो क्या करना होता है, इसमें कहा कितने ये मिलाकर ये बनाएंगे। तो जो बड़ी वाला है ना, इसको मिल के बना रहे हैं ना, तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये क्या है, 41 2/3 है। इसे हम कैसे लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसमें क्या है, 2 प्लस कर देते हैं, कितना आएगा 5 125। यानी कि ये क्या है, 125/3 के बराबर है ना। अब इसमें क्या है कि 125/3 में ये कितनी बार है, यानी कि 125/3 में 1/6 कितने बार हैं। तो 1/6 से इसमें डिवाइड कर दो। 1/6 पूछे ना कितने बार हैं, ठीक है, तो 1/6 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 125/3 इंटू 6/1। डिवाइड था तो उल्टा लिख दिया गुणा करके, 3 से 2 बार कटेगा तो 125 गुणा 2 यानी कि 250। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना कि इसमें ये कितने बार हैं, तो कितने बार जिसको पूछा जा रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आसान सा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो इसमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले बता चुका हूं कि जो संख्या पूर्णांक हैं उसको अलग लिख लो। तो 99, सब 99 ही है। तो देखो मैं क्या लूँ, 1 2 3 4 5 6, 5 बार 99 है तो इंटू 5 करके अलग लिख लिया है ना। 99 5 बार जोड़ूं या 99 को 5 से इंटू कर दूं, बात तो बराबर है। प्लस जो बाकी हिस्सा है क्या है, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। इसमें क्या अच्छी बात हो रही है कि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ये चीज़ हमारे काफ़ी हेल्प हो गई। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 49। ठीक है, अच्छा इसको हल कर लेते हैं। इसका देखो, अच्छा यहाँ पे 7 ही तो है, 7 ही है यहाँ पे, 7 आ गया। तो ये कितना आ गया, 7 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। अच्छा यहाँ पे ना ये इंटू में 6 आएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 बार है। तो इसको देखो से करेक्ट कर लेते हैं। 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 54 और 5 59, 594 है ये, प्लस 7, ये कितना जोड़ा था हमने 21, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 21। अब 7 से 21 3 बार जाएगा, 3 जुड़ के कितना बन गया 597। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, इसे आप करेक्ट कर लें। 1 2 6 बार था तो 6 बार 99 इंटू कर दिया या 99 को 6 बार जोड़ दो, बात तो सेम पड़ती है। बाकी हमने फ्रैक्शनों को अलग से जोड़ लिया। यहाँ पे क्या है, एलसीएम 7 ही रहा क्योंकि सबका सेम है डिनोमिनेटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश तथा हर को दोनों में से एक घटा दिया जाए। तो देखो पहले इतनी बात को हम पहले लिख लेते हैं कि हमारा भिन्न क्या था, x/y था। ठीक है, अच्छा अगर मैं दोनों में से एक घटा दूं, क्या कह रहा है, दोनों में से एक घटा दूं यानी कि x -1 कर दूं और y -1 कर दूं। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि क्या है, भिन्न हमारा 1/3 हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया कि ऐसा लिखने से हमें एक समीकरण मिलने वाली है। कैसे, 3 से गुणा इसमें कर दो तो 3x - 3 इक्वल्स टू 1 से इसमें गुणा कर दो, y -1। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3x, y को मैं यहाँ ले जाऊँ और -3 को यहाँ ले जाऊँ
तो 3 - 1 2, पहला समीकरण आ गया। ठीक है, अच्छा पहला नाम दे दिया से। फिर क्या कह रहा है, वही भिन्न 1/2 हो जाएगा अगर हर और अंश दोनों में से एक जोड़ दिया जाए। यानी कि अगर मैं दोनों में एक एक जोड़ दूं, पहले घटाया था अब जोड़ रहा हूं, तो देखो कितना हो जाएगा 1/2। 2 से इंटू करेंगे तो 2x + 1, 1 से इंटू करेंगे तो y + 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2x माइनस का y, और ये जाके उधर 0 0 हो जाएंगे, तो ये आ गया। अब इन दोनों को हल करना है, तो देखो आपने क्या करना है, आप दोनों समीकरणों को घटा दो। देखो इनको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, आपको जो सरल लगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों समीकरणों को घटा देता हूँ ताकि y और y तो कट जाएंगे ना। तो देखो घटाने में क्या है, घटाओ, समीकरण 1 और 2 घटाने पर 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, y में से y माइनस घटेगा तो 0, और 2 में से 0 घटेगा तो 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा x की वैल्यू यहाँ रख दो, 2 रखेंगे, 2 2 4 माइनस y = 0। तो 4 इधर भेज दो या y इधर भेज दो, y की वैल्यू 4 मिल गई। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप में गड़बड़ है, 2 से इंटू करेंगे 2x + 2 आएगा, तो करेक्ट कर लें। 2x + 2 = इतना था ना, 2 इधर जाके माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, 2 को घटाएंगे इधर जाके माइनस का 1। ठीक है, अब मैं क्या है, ये घटाया इतना आ गया, ये घटाया इतना आ गया, तो इसको घटाऊंगा तो 2 और 1 जोड़ के 3 हो जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू 3 आएगी, इसे करेक्ट कर लें। यहाँ पे 3 आएगी। अब यहाँ पर मैं क्या है 3 की वैल्यू पुट करूंगा, तो 2 × 3 6 माइनस y = माइनस का 1। ठीक है, अच्छा -1 को यहाँ भेजेंगे तो जुड़ जाएगा 7, y की वैल्यू 7। ठीक, तो हमारा जो फ्रैक्शन आ गया x/y वो आ गया 3/7। इनका टोटल पूछा है तो टोटल है 10, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना, तो आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, इसे करेक्ट कर लें। यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 से दोनों में गुणा होगा, है ना। 2x + 2 = y + 1, और दोनों पहली समीकरण को और दूसरी समीकरण को हमने हल करना है। कई तरीके हैं, तो देखो क्या कर रहे हैं हम, इसमें घटाने पर 3x में से 2x घटाएंगे तो x, y में से y तो पूरा चला गया, 2 में से -1 को घटा रहे हैं, देखो जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ही तो होगा, 3 आ गया, 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, y आ गया। ठीक है, और x और y हमने अपॉन में रखा है, तो ये हमारा फ्रैक्शन है। अगर भिन्न पूछता तो ये उत्तर था, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, तो 3 और 7 10। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। आपको आई होप अब तक तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट लगता है तो एक बार वीडियो को और देखें, ठीक है ना, आपको डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ने पर, देखो हमें क्या कर लें, सेम क्वेश्चन है, x/y मान लेते हैं। हमें क्या दे रखा है कि एक जोड़ने पर, दोनों में एक एक जोड़ रहे हैं, तो ऊपर जोड़ेंगे तो x + 1, नीचे जोड़ेंगे तो y + 1। तो क्या हो रहा है, 1/4 मिल रहा है। देखो 4 से हम इंटू करें, दोनों में इंटू करेंगे, गड़बड़ पहले हो गई थी हमारी। 4 से इंटू करेंगे 4x, 4 से इंटू करेंगे 4, y + 1 से करेंगे तो y + 1। ठीक है, अच्छा तो ये कितना आ गया, 4x - y, 4 को उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 4 घटेगा तो -3 हो गया। अच्छा फिर क्या कह रहा है कि यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जाए, 2 जोड़ दूं, पहले 1 जोड़ा था अब 2 जोड़ रहा हूं, x + 2 y + 2, तो क्या मिल रहा है, भिन्न 1/3 मिल रही है। ठीक है, अच्छा अब इसको इंटू कर लेते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो 3x
प्लस 6, 1 से इंटू करेंगे तो y प्लस 2। अब देखो ये कितना आ गया, 3x माइनस का y, 6 उधर जाके घटेगा तो माइनस का 4, समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को घटा दें तो 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, y और ये y तो पूरे चले गए, ये क्या बचेगा माइनस का 3, इसे घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, यानी कि प्लस का 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1। इसको आप इस समीकरण में रखेंगे तो 3, x की जगह तो 1 ही है, ऐसा का ऐसा ही, -4 को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा। अच्छा ये थोड़ा स्किप हो गया, दोबारा बता देता हूँ। 1 और 2 है, 1 में से 2 को माइनस करूंगा एक समीकरणों को, समीकरण तो 4x में से 3x जाएगा तो x बचा, माइनस वाई से माइनस वाई तो चला जाएगा क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो दोनों सेम है तो कट गए। अच्छा माइनस करूंगा तो माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, समीकरण घटाने पर ये चिन्ह बदली हो जाते हैं ना, तो माइनस प्लस का हो गया, तो -3 + 1 4 1, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। इसको मैं यहाँ पुट करूँगा 1 को, तो 3 माइनस वाई बराबर -4, -4 इधर जोड़ेगा तो 7 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है x/y कितना आ गया, x की जगह पे 1, y की जगह पे 7। अगर इनका टोटल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अच्छा योग ही तो पूछ रहा है, यानी कि टोटल पूछ रहा है, तो कितना आ गया 7 और 1 8। ठीक है, तो ये हमारा यानी कि ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्या है 24 से 24 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वो बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वीडियो प्रोवाइड कराने का जल्दी जल्दी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।